अग्रणी इंजीनियरिंग प्रबंधन और डिजाइन शिक्षा संस्थान जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय 14 अप्रैल 2023 को विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्म विभूषण प्रतिष्ठित जेकेएलयू पुरस्कार विजेता पुरस्कार से सम्मानित करेगा। शानदार समारोह विज्ञान प्रौद्योगिकी और समावेशी नवाचार से उनके अनुकरणीय योगदान के लिए जेकेएलयू लॉरेट अवार्ड विशिष्ट बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षमता के व्यक्तित्वों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया, जिनका समाज के प्रति योगदान जे के समूह के मूल्यों को दर्शाता है, ताकि युवा दिमाग जीवन के अपने चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करें। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का 8वां संस्करण 14 अप्रैल को अजमेर रोड, जयपुर में जेकेएलयू परिसर में आयोजित किया जाएगा और इसका लाइव वेबकास्ट भी किया जाएगा। डॉक्टर धीरज सांघी, वाइस चांसलर जेकेएलयू द्वारा अवार्डी और श्रोताओं का स्वागत करने के बाद श्री भरत सिंह हरी सिंघानिया, चांसलर जेकेएलयू सम्मानित सभा को संबोधित करेंगे और पुरस्कार देने से पहले जेकेएलयू लॉरेट अवार्ड और हरिशंकर सिंघानिया मेमोरियल ओरेशन के पीछे के दर्शन की व्याख्या करेंगे। डॉक्टर माशेलकर सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशस्त विचारक, जिन्होंने वैश्विक आईपीआर सिस्टम और गांधीवादी इंजीनियरिंग पर अपने अग्रणी प्रयासों के माध्यम से विश्व स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीतियों को प्रभावित किया। श्री के माहेश्वरी, रजिस्ट्रार जेकेएलयू, ने कहा, ये प्रतिष्ठित कार्यक्रम जीवन के सभी क्षेत्रों के पेशेवरों, विशेष रूप से उद्यमियों, युवाओं और स्टार्टअप के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक महान व्यक्तित्व से सीखने का एक शानदार अवसर है, जिन्होंने विकास में बहुत योगदान दिया है। अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने पूछा, क्योंकि मैं हल्दी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, बासमती के बारे में कुछ नहीं बोला। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि ज्ञान जो होता है ना, वो केवल यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, हार्वर्ड में में बनता नहीं है। हमारे जो पूर्वज है, जिन्होंने, मैं हमेशा कहता हूँ, लेबोरेटरीज ऑफ लाइफ, जीवन की प्रयोगशाला में जो काम किया है, वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, तो उसको जरा भी मानते नहीं। तो हल्दी का महत्व ये है इस पैटर्न का। तो मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आया था कि हल्दी का पैटर्न लिया गया है, वुड हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मरिक। अरे उसका उपयोग तो मेरी माँ को भी मालूम था, माँ की माँ को भी सबको पता था। तो आप कैसा पैटर्न ले सकते हैं? पैटर्न लेना यानी कि शाम को मैंने तो हुसैन जैन मेमोरियल लेक्चर था, तो डिक्लेयर कर दिया कि मैं इसको फाइट करने वाला। अभी मैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, तो मिनिस्टर की परमिशन लेने की कुछ नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ से सोचता हूँ, यहाँ से ये गलत हुआ है तो लड़ाई करनी, और हम लोग को लड़ाई जीत गई और वो रिवोक हो गया पैटर्न। लेकिन उससे ज़्यादा उसका जो महत्व है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो क्या हो गया कि वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्टैंडिंग कमेटी एक थी, उसका मैं अध्यक्ष था और 2.5 बरस के लिए मैं उसका अध्यक्ष था। और 176 नेशंस, 176 देश उसके सदस्य थे। तो हल्दी का पैटर्न हमने जीत लिया था। तो हमने उनको कहा कि क्या आपका जो ज्ञान है हार्वर्ड, कैलटेक, प्रिंसटन, कैम्ब्रिज में, वो ज्ञान है, और हमारे पूर्वजों ने जो लेबोरेटरीज ऑफ लाइफ में गए, वो नहीं ज्ञान, गलत, वो भी ज्ञान, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे उसको। जैसे कि पैटर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को मानते ही नहीं बाकी सब। तो एक कमेटी बनी, इंटरनेशनल पैटर्न क्लासिफिकेशन की कमेटी, जिसमें इंडिया था, चाइना, यूरोप, यूएस और जापान, और जहाँ एक भी ग्रुप नहीं था उसे 200 ग्रुप बन गए। तो ये तो पहले ये हुआ कि हल्दी के कारण हमारी जो पारंपरिक ज्ञान है उसको मान्यता मिली, फर्स्ट। सेकंड क्या हुआ, मैं अमेरिका गया, यूएस पैटेंट ऑफिस में, लेकिन जो एडिशनल उसके साथ कुछ ये इम्यूनिटी बनती है वगैरह वगैरह, ये तो प्रयोग हुए हैं, लेकिन ऐसी दवाई नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, मैं कहता हूँ, आपने अच्छा किया कोरोना के बारे में पूछा, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 2020 वो द ईयर ऑफ पैंडेमिक कहते हैं। मैं तो कहूँगा 2020 वॉज ईयर ऑफ इंडियन साइंस। जब वायरस आया तो वायरस क्या चीज़ है हमें पता नहीं, उसका स्ट्रक्चर पता नहीं, कुछ ये सीक्वेंस पता नहीं, हमारे साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया। डायग्नोस्टिक्स, हम चाइना से डायग्नोस्टिक लेते थे, आपने देखा होगा कि वो खराब थे बहुत सारे, और मिलियंस ऑफ देम से। विदिन 6 weeks there is a lab called My Lab created a diagnostics, और नए नए
थेराप्यूटिक्स हमारे पास नहीं थे। यू नो IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने थेराप्यूटिक बनाई, सिप्लेलर मैन्युफैक्चर किया और चीपेस्ट टू वर्ल्ड वो पूरी दुनिया को दी। वैक्सीन्स, कोवैक्सीन अपना था, भारत बायोटेक, और कोविशील्ड ऑफ कोर्स फॉरेन टेक्नोलॉजी का था, लेकिन हमने मैन्युफैक्चर किया, तो भी ये नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि 220 ये जैब्स करो, तो वो कहाँ से आए? वो यहाँ से। तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि ये, और आयुर्वेदा के साथ भी प्रयोग हुए, तो ये भी कहता हूँ कि इसलिए साइंस में इन्वेस्टमेंट आजकल, इसका कारण ये है कि हम लोग, क्योंकि हम तैयार थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें हुई, तो मैं कहता हूँ कि कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट साइंस में होनी चाहिए, क्योंकि आगे क्या हो सकता है कोई पता नहीं है। तो ये, और दूसरा ऐसा है कि आपने देखा होगा ये वैक्सीन से हमने केवल हमारे लोगों को, हम लोगों को बचाया नहीं, नेबरिंग कंट्रीज को भी बचाया। अभी उस दिन एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का पुणे इंटरनेशनल सेंटर का मैं अध्यक्ष हूँ, जयशंकर जी आए थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एंड दैट टाइम वी हैव गॉट finance minister from neighboring countries. Each one of us were thanking us for supplying vaccines, क्योंकि उनका तो कुछ ये नहीं है। तो हम सब साइंस टेक्नोलॉजी करते हैं, we do it for the good of the people। जैसे कि मैंने देखा ना, अभी आपको दिखाया कैसे 5 रुपए में, 10 रुपए में कैंसर, ये वो, तो वो तो अभी पूरी दुनिया में जा रहा है। तो हम लोग का जो ऐसा रिसर्च है ना, जिसको फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं, क्योंकि कम से कम खर्चा और बढ़िया से बढ़िया सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ये बनाने की जो हमारी खूबी है, वो बहुत केवल अपने देश के लिए, सारे देशों के लिए बहुत